हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पाउडर्स के बारे में और देखा था उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स की, यानी कि जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो यहाँ पर किस तरह अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किए जाते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स की, तो इनको यहाँ पे हम लोग जो है तीन बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि इनको जो है हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहला है इसमें बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, यानी कि जो हमारा पाउडर है ठीक है उसका यहाँ पे पार्टिकल साइज यहाँ पे कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है। यानी आप लोग को पता है कि जो हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में यूज करने वाले, लाइक हमारा नाइसिल हो गया और हमारा यहाँ पे जो भी डर्मिकूल वगैरह के पाउडर्स होते हैं, तो उनका आपको पता है बहुत ही महीन होते हैं, ठीक है। और वही बात की जाए अगर खाने वाले चूरन वगैरह की, ठीक है, तो आप लोग को पता है कि उनका जो पार्टिकल साइज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं। तो उस हिसाब से भी हमारे पाउडर्स क्लासिफाई किए जा सकते हैं। और बेस्ड ऑन यूजेज, यानी कि पाउडर को हम लोग जो है इंटरनली यूज कर रहे हैं, यानी कि खाने में यूज में ले रहे हैं, या फिर जो है अपनी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज पे भी हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये यहाँ पे जो है उनका फिजिकल फॉर्म या फिर डिस्पेंसिंग, यानी कि जो हमारा पाउडर है ठीक है वो फिजिकली कैसा है, यानी उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, या फिर डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है कि बाजार में वो किस तरीके से हमें मिल रहा है, किस तरीके से वो बन रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे पाउडर को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग तीन अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज यानी कि जो हमारा पाउडर है ठीक है उसके पार्टिकल्स यहाँ पे कितने छोटे हैं या फिर कितने बड़े हैं, उस हिसाब से यहाँ पे पाउडर्स को हम लोग जो है पांच अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। जिसमें पहला है हमारा वेरी कोर्स, दूसरा है हमारा कोर्स, तीसरा है हमारा मॉडरेटली कोर्स, चौथा है हमारा फाइन और पांचवा है हमारा वेरी फाइन। तो अगर यहाँ पे कोर्स और फाइन ये दोनों चीजों को हम लोग समझ ले तो ये पांचों टाइप हमें समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कोर्स का सिंपली मतलब है कि पाउडर का जो पार्टिकल साइज है वो यहाँ पे कितना बड़ा है, और फाइन का मतलब है कि कितना छोटा है। देखो फाइन मतलब क्या हुआ कि कितना ज्यादा महीन है, ठीक है, और कोर्स मतलब क्या हुआ कि कितना ज्यादा खुरदुरा है, कितना ज्यादा कड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी कोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पाउडर होगा इसके पार्टिकल साइज बहुत बड़े होंगे, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा पार्टिकल साइज का जो पाउडर होगा वो हमारा वेरी कोर्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो उससे छोटा होगा वो हमारा कोर्स में आ जाएगा, फिर उससे छोटा मॉडरेटली कोर्स में, फिर उससे छोटा फाइन में, और उसके बाद आ जाता है वेरी फाइन, यानी कि इसमें जो हमारा पार्टिकल साइज होगा पाउडर का वो बहुत महीन होगा। यार पार्टिकल साइज आप लोग समझ रहे हो ना, बिल्कुल कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। पार्टिकल साइज, पार्टिकल यानी कि जो हमारा पाउडर है उसके जो पार्टिकल्स हैं एक एक, ठीक है, वो कितने छोटे हैं। तो आप लोग को पता है ना पाउडर हमारा पार्टिकल्स होते हैं ना यार, तो वो कितने महीन है, या फिर कितने मोटे हैं, या फिर कितने बड़े हैं, तो उसी हिसाब से। तो वेरी फाइन मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत महीन। तो इसको आप लोग समझ सकते हो जो हमारा नाइसिल और डर्मिकूल वाले पाउडर्स होते हैं, ठीक है। और वेरी कोर्स में हमारे कुछ ग्रेन्यूल्स आते हैं, यानी कि कुछ हमारे खाने वाले ऐसे चूरन होते हैं जो अलग अलग दाने टाइप में होते हैं, ठीक है। तो उनको आप लोग यहाँ पे वेरी कोर्स में क्लासीफाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो है इनकी डेफिनेशन जो है हम लोग सीव नंबर से देते हैं। अब सीव यहाँ पे क्या होती है, सीव यहाँ पे आप लोगों ने घर में जो आटा चालने वाली छलनी होती है बस उसी को यहाँ पे सीव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल साइज होता है, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे सीव नंबर से दे सकते हैं। अब सीव नंबर यहाँ पे क्या होता है, तो देखो यहाँ पे सीव नंबर का मतलब है कि जो उसके अंदर जो हमारे होल्स हैं, ठीक है, जो हमारी सीव है यानी जो हमारी चलनी है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे होल्स होते हैं वो यहाँ पे कितने छोटे हैं या फिर कितने बड़े हैं। तो वेरी कोर्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि पाउडर का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, तो वहां पे जो सीव होगी उसके अंदर होल्स भी तो हमारे बड़े होने चाहिए। अगर मान लो उसके अंदर छोटे होल होंगे तो हमारा वेरी कोर्स पाउडर उसके अंदर से पास ही नहीं कर पाएगा, यानी उसके अंदर से हमारा नीचे थोड़ी जा पाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे सीव नंबर 8 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो साइज है हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है। और फिर 20 है तो उसके बाद बहुत छोटा साइज है। अब देखो इसको अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको चलो हम लोग यहाँ पे सिंपली समझ लेते हैं। अब देखो आप लोग इसको बहुत ही आराम से समझो। वेरी कोर्स में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल साइज बहुत ही बड़े बड़े हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे काफी मतलब ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है। तो यहाँ पे सीव नंबर क्या है, 8 होगा। तो सीव नंबर 8 का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इसके अंदर ये देखो ये जो होल्स है ना ये ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े होंगे, ठीक है, और इसके अंदर से हमारे ये पार्टिकल साइज आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारे वेरी कोर्स पाउडर होंगे वो यहाँ पे सीव नंबर 8 से पूरी तरीके से पास हो जाएंगे, ठीक है। और बात करें अगर सीव नंबर 20, 40, 60 या 80 से, तो इसमें से नहीं पास होंगे। अब इसको आप लोग यहाँ पे भी देख के समझ सकते हो कि आप लोग देखो यहाँ पे ये जो है हमारा वेरी कोर्स है और ये सीव नंबर 8 है, तो इसके अंदर से तो हमारा पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम लोग यहाँ पे सीव नंबर 20 से पास करें तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे
जो है होल साइज थोड़े पास में है, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन से पाउडर पास होंगे, कोर्स वाले, ठीक है। और उसके बाद हमारे मॉडरेटली कोर्स में पार्टिकल साइज और छोटे हो जाएंगे और सीव का साइज भी छोटा होता चला जाएगा। देखो जैसे जैसे हमारे पाउडर का साइज छोटा होगा वैसे वैसे हमारे सीव के अंदर जो होल्स है उसका साइज भी छोटा होता चला जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा जो वेरी फाइन पाउडर होगा तो उसके अंदर आप लोग देख रहे हो कि कितने महीन जो है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो जो हमारे होल्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। और पार्टिकल साइज भी यहाँ पे इतने महीन है कि आपस में सारे मिल गए, ठीक है, अलग अलग हमें दिख ही नहीं रहे। तो इसी तरीके से हमारे जो पार्टिकल साइज होते हैं उस तरीके से हमारे पाउडर क्लासीफाई किए जाते हैं। तो यार आई होप कि आप लोग को ये पार्टिकल साइज वाला क्लासिफिकेशन आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेज, यानी कि पाउडर को हम लोग यहाँ पे इंटरनली यूज कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमारे पाउडर दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। सिंपल है। तो पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो है हमारा पाउडर फॉर इंटरनल यूज। तो पाउडर फॉर इंटरनल यूज का सिंपली मतलब है यार कि इसको हम लोग जो है अपने खाने के फॉर्म में अंदर ले रहे होंगे, यानी कि हमारा चूरन के फॉर्म में पाउडर होगा। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनको यहाँ पे इंटेंडेड टू बी स्वेलोड डायरेक्टली, यानी कि स्वेलो का मतलब क्या होता है, निगलना, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे खाने के फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे वाटर के साथ भी ले सकते हैं या फिर जो है कोई अनदर सुटेबल लिक्विड के साथ मिला के मिक्स करके पी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पाउडर फॉर इंटरनल यूज होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग ओरली का मतलब क्या होता है, माउथ से लेना, ठीक। जब हम लोग किसी दवा को मुंह से खाते हैं तो उसको यहाँ पे ओरली बोला जाता है। या फिर यहाँ पे इनको हम लोग जो है एडमिनिस्टर्ड थ्रू नोज एज स्नफ्स, यानी कि इनको हम लोग जो है अपनी नोज के थ्रू भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे स्नफ्स हमारे जो है कुछ स्पेशल कैटेगरी के पाउडर होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे या तो इनको बॉडी कैविटी के अंदर भी लिया जा सकता है एज इनसफ्लेशंस। तो यहाँ पे बॉडी कैविटी क्या होती है, तो यार इसको हम लोग जो है अपनी यूनिट 4 में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी बॉडी कैविटी भी समझ लो यार, यहाँ पे जब हम लोग किसी चीज़ को इंटरनली लेते हैं, ठीक है, तो उसका एक रूट हमारा बॉडी कैविटी भी होता है। तो यहाँ पे इनसफ्लेशंस भी हमारे कुछ स्पेशल टाइप के पाउडर होते हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे जो पाउडर फॉर इंटरनल यूज होता है उसको हम लोग यहाँ पे इंटरनली कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात कहने की ये है कि जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को बिल्कुल कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर चीज़ों को समझ गए, ठीक है, तो अपने हिसाब से भी आप उसको लिख सकते हो। पाउडर फॉर इंटरनल यूज में सिंपली आप जो है अपने बना के लिख सकते हो यार कि इसको हम लोग जो है इंटरनली लेते हैं, पानी के साथ लेते हैं, खाने के साथ लेते हैं या फिर लिक्विड के साथ लेते हैं। और यहाँ पे मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग देखो मेन चीज़ ये है ना कि कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है। नोट्स और डेफिनेशन तो यार आप लोग अपने आप से भी बना के लिख ही सकते हो। अब बात करें तो ये जो हमारे पाउडर फॉर इंटरनल यूज होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बहुत ही सिंपल। भले ही यहाँ पे क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग एक बार समझ गए तो बिल्कुल आराम से आप इसको एग्जाम में बहुत ही अच्छे से लिख के आ सकते हो। और यार अगर आप लोगों ने इस तरह लिखा ना तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर जो हमारे दो पाउडर्स होते हैं उसमें पहला होता है हमारा सिंपल और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड। तो बात करें यहाँ पे सिंपल पाउडर्स की तो इसके अंदर देखो बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने जो है अपनी डोजेज फॉर्म में देखा था कि जो भी हमारी कोई दवा होती है वो यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट से मिलके बनी होती है। तो जो हमारे सिंपल पाउडर्स होते हैं, ठीक है, तो जैसा इनका नाम है सिंपल, तो इसके अंदर जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो कोई एक ही होगा। अब इस चीज़ को आप लोग समझो, जैसे ऐसा हो सकता है ना कि 2-3 अलग अलग एपीआई को मिला के हमारी दवा बनाई जाए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन इसके अंदर हमारा जो सिंपल पाउडर्स होगा उसके अंदर सिर्फ हमारा एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा। यानी एक्सीपिएंट्स यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारा एपीआई होगा यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी जो हमें मान लो अगर इसको जो है हम लोग इंटरनली ले रहे हैं या फिर बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जो वर्क कर रहा होगा, ठीक है, तो वो हमारा कोई एक ही होगा। यानी इसके अंदर यहाँ पे 2-3 इंग्रेडिएंट नहीं होंगे। और वहीं कंपाउंड पाउडर्स की बात करें तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो यार देखो डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखी हुई है पर डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अगर चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई तो आप लोग एग्जाम में डेफिनेटली बना के उसको लिख सकते हो। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड टाइप की, जो कि है हमारा पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। तो जैसा कि नाम से क्लियर है तो इसके अंदर हमारे ऐसे पाउडर्स आते हैं जिनको हम लोग अपनी बॉडी के ऊपरी लेयर यानी एक्सटर्नल यूज में अप्लाई करते हैं। तो आप लोग को पता है यार यहाँ पे जो भी हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, लाइक हमारा कैंडिड डस्टिंग पाउडर हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो इन सब का नाम आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। यानी सिंपल है कि जो भी हम लोग बॉडी के ऊपरी लेयर पे अप्लाई करेंगे उसके अंदर जो भी पाउडर्स होंगे वो हमारे इसमें आ जाएंगे। तो अब ये भी हमारे यार बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने डस्टिंग पाउडर की, तो यार देखो ये यहाँ पे अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना।
यहाँ पे डस्टिंग पाउडर जो होते हैं वो हमारे वेरी फाइन होते हैं। हम लोगों ने जैसा देखा था अपनी अभी कैटेगरी पार्टिकल साइज में, तो ये हमारे वेरी फाइन पाउडर्स होते हैं, यानी बहुत महीन पार्टिकल, जो सबसे महीन पार्टिकल्स हो सकते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और ये फ्री फ्लोइंग होते हैं। फ्री फ्लोइंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग लगाओ तो आसानी से हर जगह फैल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे आप स्टिक कर गया, चिपक गया, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। और यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग जो है अनब्रोकन स्किन पे अप्लाई करते हैं, यानी कि कुछ कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो दीज पाउडर्स वर्क एज प्रोटेक्टिव्स एंड हैविंग एंटीसेप्टिक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। ये हमारे प्रोटेक्टिव्स की तरह भी वर्क करते हैं और इसके अंदर हमारी एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है। अब यहाँ पे एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल का मतलब हुआ कि आप लोग को पता है कि जो हमारे कुछ फंगल पाउडर्स आते हैं, ये लाइक हमारा डस्टिंग हो गया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, तो आप लोगों ने यार जरूर टीवी पे ऐड देख रखा होगा, बस सिंपली वही है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो हमारा एक अच्छा डस्टिंग पाउडर होता है उसके अंदर हमारी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर हमारा पहला होना चाहिए कि ईज ऑफ फ्लो, यानी कि जो हमारा डस्टिंग पाउडर है वो बहुत ही आसानी से हर जगह फ्लो कर जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कहीं आप लोगों ने डाल दिया तो वो चिपक गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। और इसके अंदर हमारा नॉन इरिटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इसको लगाने के बाद हमें कोई इरिटेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर गुड एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन की क्वालिटी भी होनी चाहिए, यानी इसको लगाने के बाद ये अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है। तो बॉडी के ऊपरी लेयर पे भी ये अच्छे से फैल जाना चाहिए। और यहाँ पे इसके अंदर गुड स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि ये हमारा पाउडर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि रखा रखा यहाँ पे खराब हो गया, यानी स्टेबल होना चाहिए। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सर्जिकल पाउडर्स की, तो देखो बेसिकली वैसे तो ये डस्टिंग पाउडर का ही एक टाइप होता है, यानी ये भी वेरी फाइन होता है, ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जैसा कि हम लोगों ने डस्टिंग पाउडर में देखा था कि वो अनब्रोकन स्किन पे अप्लाई होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो स्किन है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कहीं चोट वगैरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा सर्जिकल पाउडर है, तो सर्जिकल यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, ये हमारा ऐसी जगह यूज किया जाता है जहाँ पे कुछ हमारा कुछ कट फट गया हो, लाइक हमारा वाउंड हो गया हो, यानी हमें कोई घाव वगैरह हो गया हो, ठीक है, या फिर हमें ब्लीडिंग हो रही हो, तो ऐसी जगह हम लोग जो है सर्जिकल पाउडर्स को यूज करते हैं। और यहाँ पे बात करें हम लोग डेंटिफ्रेसेस की, तो यार देखो आज के दिन में तो बहुत कम हो गया है, लेकिन आप लोग को पता होगा कि पहले जो हमारा टूथपेस्ट होता था, ठीक है, वो यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में होता था। लाइक आज भी गांव में कहीं कहीं आप लोग देखने जाओगे तो आप लोग को जो है डाबर लाल मंजन जो है पाउडर के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे कोलगेट भी जो है पहले पाउडर के फॉर्म में आता था। और यहाँ पे कुछ और बहुत सारे जो आयुर्वेदिक जो है हमारे टूथ क्लीनिंग पाउडर्स होते हैं, तो वो जो हमारे सिंपली जो हमारे टूथ क्लीनिंग पाउडर्स होते हैं वो हमारे डेंटिफ्राइसिस के अंदर आ जाते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्लासिफिकेशन की, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म और डिस्पेंसिंग। तो यहाँ पे फिजिकल फॉर्म और डिस्पेंसिंग, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पाउडर का साइज यहाँ पे कैसा है, शेप यहाँ पे कैसा है, या फिर वो हमें बाजार में किस तरीके से मिल रहा है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। यहाँ पे बात करें तो ये हमारे दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, जिसमें पहला है हमारा बल्क पाउडर्स, दूसरा है हमारा डिवाइडेड पाउडर्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बल्क पाउडर्स की, तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। बल्क पाउडर्स हमारे वो पाउडर्स होते हैं जो यहाँ पे डिब्बे के अंदर रहते हैं, लाइक हमारे जो भी खाने वाले चूरन भी होते हैं, या फिर जो हमारे लगाने वाले पाउडर्स होते हैं, लाइक हमारा नाइसिल हो गया, ठीक है, डर्मिकूल हो गया। तो आप लोग को पता होगा ये सारे पाउडर्स हमारे एक डिब्बे के अंदर होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर से ही हम लोग जो है यूज करते हैं। देखो बल्क मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यार जो यहाँ पे थोड़ा बल्की टाइप का होता है, ठीक है, जिसका यहाँ पे साइज से फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो हमारे बल्क फॉर्म में इन डिब्बों के अंदर जब पैक होते हैं तो वो हमारे बल्क पाउडर्स होते हैं। यानी सिंपली जो भी हमारे पाउडर्स होते हैं जो हमारे किसी डिब्बे के अंदर पैक है वो हमारे बल्क पाउडर्स की कैटेगरी में होते हैं। और इनको हम लोग जो है इंटरनली या फिर एक्सटर्नली दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जैसा आप लोग को पता है कि यार हमारे कुछ खाने वाले पाउडर्स होते हैं वो भी हमारे डिब्बे में आते हैं, और जो हमारे एक्सटर्नल यानी बॉडी पे अप्लाई करने वाले पाउडर्स होते हैं वो भी हमारे डिब्बे में पैक होके आते हैं। तो इसके अंदर हमारे ये सारे पाउडर्स आ जाते हैं। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे डिवाइडेड पाउडर्स की, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे डिवाइडेड पाउडर्स हमारे ऐसे पाउडर होते हैं जो यहाँ पे सिंगल डोज में पैक होके आते हैं। अब आप लोग इसको सिंपली बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आप लोगों ने इनो देखा है, तो इनो के अंदर क्या होता है, हर एक पैकेट के अंदर यहाँ पे पाउडर जो है सेपरेटली पैक होता है। यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं यार कि इनो आप लोग को किसी बल्क डिब्बे में दिया जाता है, उसमें से आप लोग एक चम्मच निकाल के पानी में डाल के पीते हो, ऐसा नहीं होता है ना। उसके अंदर हमारी हर एक डोज जो है अलग अलग पैकेट में पैक होती है, ठीक है, और उसको आप लोग लेते हो, पानी में मिक्स करते हो, पी जाते हो। तो यहाँ पे डिवाइडेड से आप लोग समझ सकते हो ना कि जो अलग अलग डिवाइड है। तो डिवाइडेड पाउडर्स हमारे क्या होते हैं, सिंगल डोजेज होते हैं, ठीक है। और पाउडर ड्रग मिक्सचर इन डिवाइडेड पाउडर्स ईच डोज ऑफ मेडिकामेंट इज सेपरेटली पैक्ड एंड डिस्पेंस्ड टू द पेशेंट। यानी जो हमारे डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं उनके अंदर हमारी हर डोज जो है सेपरेटली का मतलब क्या होता है, अलग अलग पैक होती है। एंड डिस्पेंस, यहाँ पे डिस्पेंस का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे पेशेंट जाता है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट में दवा खरीदता है,
तो उसी तरीके से हमारी जो भी डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं वो यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली पैक होके पेशेंट तक पहुंचाए जाते हैं। और यहाँ पे बात करें तो जो हमारे डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं ये हमारी एक्यूरेट डोज का एडवांटेज ऑफर करते हैं। तो इसको आप लोग सिंपली समझ सकते हो, जैसा हम लोगों ने पाउडर के डिसएडवांटेज में देखा था कि उसके अंदर हमारी एक्यूरेसी नहीं होती है। लाइक आप लोगों ने आज अगर 1 चम्मच लिया है तो कल 1 चम्मच लोगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आज 1 चम्मच लिया वो कल जो 1 चम्मच लेने वाले उसके एकदम बराबर होगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पे हर डोज सेपरेटली पैक होती है, तो आज आप लोगों ने अगर 1 डोज ली है तो कल जो 1 डोज लोगे वो एकदम सेम होगी। यानी यहाँ पे जो डोज है उसके अंदर एक्यूरेसी हमें बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो यार ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पाउडर्स का टॉपिक लगभग हमारा खत्म ही हो गया है, ठीक है। इसके अंदर हमारे 2-3 पाउडर्स और हैं जिसको हम लोग जो है अगले लेक्चर में प्रॉबेबली डिस्कस कर लेंगे, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे स्किप करके हम लोग जो है लिक्विड का लेक्चर लेके आएंगे और देखते हैं जैसा हो पाता है। और बाकी आप लोग बताना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।